हेलो बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे सम ऑफ सीरीज। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है सीरीज का, सम ऑफ द सीरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू पहला टर्म है 2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3 प्लस दूसरा टर्म है 5 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 5 और तीसरा टर्म है 8 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 9। तो चलिए इस सीरीज के हर टर्म्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। ओके। तो क्या यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो अगर आप न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे तो पहला न्यूमरेटर है 2 और दूसरा है 5 और तीसरा है 8। इन सब के बीच में स्टेप वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के साथ कितना ऐड करने से 5 आएगा, ओके, और 5 के साथ कितना ऐड करने से 8 आएगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर 2 के साथ 3 ऐड कर दो 5 आ जाएगा, है ना। जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप कहेंगे कि सर 2 के साथ 5 ऐड कर दो, सॉरी 2 के साथ 3 ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 के साथ 3 ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा। तो चलो यही करते हैं और थोड़ा सा इसको ना दो एक्स्ट्रा और टर्म हम लोग अपने हिसाब से लिख लेते हैं ताकि लॉजिक को ढूंढने में आसानी हो। देखो, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि s इज इक्वल टू विच इंप्लाइज s इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 5 प्लस 5 के साथ 3 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 9 प्लस 8 के साथ 3 ऐड करेंगे 8 9 10 11 11 11 डिवाइडेड बाई a टू द पावर कितना होगा, है ना, वो अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस 11 के साथ 3 ऐड करेंगे 12 13 14, है ना, 14 डिवाइडेड बाई a टू द पावर समथिंग, ठीक है। अच्छा, प्लस डॉट 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 यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जब हाँ, जब यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, ठीक है, तो मैं वहां पे 3 को क्या बोलूं, 3 को मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि ये 2 प्लस 1 है। और जब यहाँ पर 5 है तो 5 तो एज इट इज है ना, यानी कि न्यूमरेटर का ही वैल्यू यहाँ पे जा रहा है। हाँ, जब यहाँ पे 8 है तो उस समय मैं इस 9 को क्या बोलूं, 8 प्लस 1 बोल सकता हूं, भाई न्यूमरेटर प्लस 1 कर देने से 9 आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे क्या एनालाइज कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देखिए। देखिए, पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 8, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 14। इसका मतलब कि यहां पर पहला जो न्यूमरेटर दिख रहा है वो इवन है, दूसरा न्यूमरेटर जो दिख रहा है 5 वो ऑड है, तीसरा न्यूमरेटर जो दिख रहा है वो है इवन, फिर चौथा जो न्यूमरेटर दिख रहा है 11 वो ऑड है, फिर पांचवा जो न्यूमरेटर दिख रहा है 14 वो इवन है। यानी कि जब न्यूमरेटर इवन है तो उस समय a का पावर न्यूमरेटर प्लस 1 होगा, और जब न्यूमरेटर का वैल्यू ऑड है तो फिर a का पावर क्या होगा, a का पावर भी सेम टू सेम वही हो जाएगा न्यूमरेटर। यहां पे 8 क्या है, इवन है, ठीक है, तो उस केस में a का पावर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 अगर क्या है, ऑड है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, है ना, यहां पर भी 11 होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जब 5 था, 5 एक ऑड नंबर था, तो पावर सेम टू सेम वही हम लोग हमने डाल दिया, तो यहाँ पे 11 ऑड नंबर है तो a का पावर 11 हो गया। लेकिन 14, ठीक है, 14, 14 क्या है, 14 तो इवन है, 14 इवन है, तो इवन का पावर क्या होना चाहिए। इस केस में देखो, जब न्यूमरेटर इवन है 2 तो 2 प्लस 1, न्यूमरेटर जब इवन है 8 तो 8 प्लस 1, जब न्यूमरेटर इवन है 14 तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 14 प्लस 1 क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है, 15 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो सीक्वेंस हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं कि 11 एज इट इज आ गया, हाँ यहाँ पे 15 क्या हो गया, 15 हो गया 14 प्लस 1, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली ये देखो इस तरीके से हो रहा है कि जब जब न्यूमरेटर का वैल्यू इवन है तो a का पावर न्यूमरेटर प्लस 1 है, जब जब इवन है। देखो 2 के केस में देखो, 8 के केस में देखो, 14 के केस में देखो, उस केस में डिनोमिनेटर में a का पावर क्या है, जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू है प्लस 1 कर देना है। और बाकी जब ऑड है, जैसे कि यहां पे हमने देखा कि 5 ऑड है 11 ऑड है, तो उस केस में a का पावर क्या हो जाना चाहिए, a का पावर जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वही a का पावर होगा, ठीक। ओके, तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक इस केस में ना जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वैल्यू रहता है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग एक फॉर लूप चलाना इजी हो जाता है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस ऐसे करके। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि आई का वैल्यू कहीं पे भी मतलब 1 तो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह के सिचुएशन में ना मैं तो वाइल लूप यूज करना प्रीफर करता हूँ, ठीक है, कि भाई वाइल लूप यूज कर लेंगे, और जब जब एक टर्म हम कंसिडर करेंगे, जब जब टर्म का वैल्यू हमारे हाथ में, यानी कि एक टर्म नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर जब जब टर्म का वैल्यू आ जाएगा, जस्ट उसके बाद हम लोग एनओटी प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म प्लस प्लस कर देंगे, और लूप चलाएंगे कितनी बार, जब तक कि एनओटी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन ना हो जाए, ठीक है। मतलब कब तक चलेगा, जब तक कि एनओटी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है। अच्छा, अब लेस देन लगेगा कि लेस देन इक्वल टू लगेगा, वो हम लोगों को करके देखना होगा, ठीक है। ड्राई रन करेंगे, समझ में आ जाएगा कि ठीक निकल रहा है कि नहीं ठीक निकल रहा है। पहले तो हम लोग थोड़ा लॉजिक ढूंढने में ध्यान देते हैं, ठीक है। ओके तो मैं कह रहा था कि ये हो गया मेरा पहला टर्म, राइट, ये हो गया मेरा पहला टर्म, ठीक है, जिसको कि मैं टर्म वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं इस वैल्यू को टर्म वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। फिर उसके बाद इस वैल्यू को टर्म वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। फिर उसके बाद इस वैल्यू को टर्म वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, और फिर इसके बाद इस वैल्यू को टर्म वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, ठीक है, टर्म वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। तो कैसे होगा ये चीज? तो सबसे पहले तो हम लोगों को जब समझ में आ जाए ना कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, ठीक है, कि भाई न्यूमरेटर का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो एक वेरिएबल ले लो भाई, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इस सीरीज में वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक तो n जिसका की वैल्यू हमें पता नहीं है, और दूसरा a जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अगर वेरिएबल दिया हुआ है सीरीज में, तो इसका मतलब है कि उनके वैल्यूज को हमको यूजर से मांगना है। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इंट n इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, आया समझ में। और दूसरा इंट a इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद फिर तो ये दो हम लोग ले लिए यूजर से, ठीक है, n का वैल्यू और a का वैल्यू, बढ़िया। अब हमको क्या चाहिए, टर्म चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताइए आप लोग कि टर्म का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंट नहीं, क्योंकि जहां पे फ्रैक्शन आया है, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि जब भी फ्रैक्शन आए टर्म के अंदर, तो टर्म का डेटा टाइप इंट नहीं दे सकते, क्योंकि फ्रैक्शन अगर है तो गुंजाइश है कि पॉइंट वाला वैल्यू आएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर टर्म का जो डेटा टाइप है वो डबल तय करूंगा। तो डबल टर्म इज इक्वल टू 0.0, ऐसे इनिशियल वैल्यू ले लिए, ठीक है। ओके, अब और क्या चाहिए मुझे, एन हो गया, ए हो गया, टर्म हो गया। हाँ, सम ऑफ द सीरीज के लिए है ना, मुझे सम नाम का वेरिएबल चाहिए, तो डबल एस, एस भी दे सकते हो, सम भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो डबल एस इज इक्वल टू यहाँ पे 0.0 हमने ले लिया। अच्छा, फिर अब क्या करना है, फिर यहां पे अब हम लोगों को और एक वेरिएबल लेना है, इंट एन ओ टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ टर्म, इसके पहले जो वीडियो बनाया था वहां पे एनओटी इज इक्वल टू 1 ले रहा था, क्योंकि टर्म के अंदर पहला वाला वैल्यू में कंसिडर कर रहा था, स्टोर कर दिया था। लेकिन यहां पे अभी तक न सम ऑफ द सीरीज स्टार्ट हुआ है निकलना, कैलकुलेट होना, न टर्म ही डिसाइड हुआ, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फिलहाल इस वक्त तक कितना है, 0 है। अभी तक टर्म कुछ हुआ ही नहीं, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो सिर्फ हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जो जो वेरिएबल काम में आ सकते हैं। तो इंट एनओटी, एनओटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या लेना चाहिए मुझे, हाँ, न्यूमरेटर का वैल्यू, क्योंकि मैं व्हाइल लूप यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर का वैल्यू ले लूंगा कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इंट न्यूमरेटर, एनआर भी लिखने से चलेगा, ठीक है, लेकिन चलो मैं पूरा ही नाम ले लेता हूँ, इंट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है 2, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। फिर हर बार क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3 करेंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो 2 के बाद क्या चाहिए 5, कैसे आएगा 5 2 के बाद 5 प्लस 3 करने से, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14। इसलिए न्यूमरेटर का वैल्यू 2 लेंगे और वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3 लिखेंगे। पहले टर्म तो आ जाए हमारे हाथ में। ओके, उसके बाद चलो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर भी लिख लें क्या? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ए टू द पावर समथिंग, तो करने से हो जाएगा, लेकिन नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है, नहीं करने से भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। ठीक है, चलो न्यूमरेटर ही करते हैं। ठीक है, छोड़ दो डिनोमिनेटर, छोड़ दो। अब यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि ये लूप कब तक काम करना चाहिए? जब तक कि नंबर ऑफ टर्म जब तक कि नंबर ऑफ टर्म लेस देन है। ठीक है, जब तक कि नंबर ऑफ टर्म लेस देन है किससे? तुम्हारा एन से। एन मतलब यूजर डिसाइड कर रहा है कि उसको कितने टर्म्स चाहिए। और ये भी बात सही है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक कम है, जैसे ही बराबर हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर और नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक एन से छोटा, यानी कि यूजर बोला कि मेरे को 5 टर्म चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में इनिशियली क्या कितना टर्म दिया था? 3 टर्म। 2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3 हो गया फर्स्ट टर्म, 5 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 5 हो गया दूसरा टर्म, 8 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 9 हो गया तीसरा टर्म। यानी कि जब क्वेश्चन हम लोग लिख रहे थे, ये तो हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म लिखा, हालांकि क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 ही टर्म स्टार्टिंग के दिए हुए थे। तो मान लो कि यूजर अगर 3 देता है एन का वैल्यू, इसका मतलब सिर्फ उसको पहला 3 टर्म का ही सम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने अपने अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और समझने के लिए, लॉजिक को डेवलप करने के लिए उन टर्म्स को बढ़ा दिया, 3 से 5 कर दिया है ना। एनीवे अगर यूजर 5 देता है तो जितना भी मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया, ये सारे के सारे समा जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो यानी कि जब तक एनओटी, एनओटी क्या है? काउंटर वेरिएबल है। एनओटी क्या है? काउंटर वेरिएबल है, जो कि ये काउंट करेगा कि कितने टर्म्स ऑलरेडी कंसिडरेशन में जा चुके हैं। ठीक है, वो जब तक एन के वैल्यू से कम है, जब तक पहुंचा नहीं है, जब तक यूजर के द्वारा दिया गया या तय किया गया नंबर ऑफ टर्म्स से मैच नहीं कर रहा, तब तक ये लूप चलेगा। तो वाइल एनओटी इज लेस देन एन। ठीक है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम मुझे ऐसा फील होता है, मुझे टर्म ही डिसाइड कर लेना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्म इज इक्वल टू, अगर तुम लोग ऊपर में फोकस करोगे, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर टर्म को हाईलाइट किया है, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर क्या? 2 प्लस 1। ओहो, इसका मतलब कि हमेशा टर्म का एक ही फॉर्मूला नहीं बनेगा। अभी मान लो मैं लिख दिया टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाओ ए कॉमा न्यूमरेटर प्लस 1, तो फिर ये दूसरा टर्म है तो वो नहीं है। तो यानी कि हम लोगों को यहाँ पे टर्म का जो वैल्यू है उसको कंडीशनली डिसाइड करना पड़ेगा। वो कंडीशन में अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि जब जब टर्म का वैल्यू क्या हो, जब जब टर्म का वैल्यू इवन है, उस केस में, सॉरी, जब जब न्यूमरेटर का वैल्यू इवन है, जैसे कि यहाँ पे 2 देखो, है ना, यहाँ पे 8 देखो, यहाँ पे 14 देखो, जब जब न्यूमरेटर का वैल्यू इवन है, तब तब टर्म का वैल्यू होगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाव क्या? ए कॉमा न्यूमरेटर प्लस 1। नहीं तो एल्स पार्ट में क्या होगा? टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाव ए कॉमा न्यूमरेटर ओनली। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली यहां पर नहीं लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। कंडीशनली टर्म को डिसाइड करना होगा इस केस में। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि अगर अगर न्यूमरेटर का वैल्यू अगर न्यूमरेटर का वैल्यू ठीक है, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 निकले, तो क्या करना है हम लोगों को फिर लिखना है टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाव। ठीक है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म का जो डेटा टाइप हमने दिया है वो डबल ही दिया है, तो टाइप कास्टिंग नहीं करने से भी चलेगा। मैथ डॉट पाव, और टाइप कास्टिंग एक्चुअली करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का टाइप इंट है, और टाइप कास्टिंग कर दोगे तो इंट बाई इंट का वैल्यू इंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा नहीं, पता चला कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग मत ही करना तो ज्यादा अच्छा है। तो टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाव क्या? ऊपर के वैल्यू को देखो, 2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3। ट्रू मतलब न्यूमरेटर, है ना। 2 कहां पे स्टोर है? न्यूमरेटर में स्टोर है। तो न्यूमरेटर कॉमा क्या, नहीं नहीं, मैथ डॉट पाव ए कॉमा होगा, न्यूमरेटर कॉमा नहीं होगा, ए कॉमा होगा, है ना।
ए टू द पावर है ना, ए टू द पावर। तो मैं थोड़ा इसको ना, ये जगह नहीं होगा, थोड़ा इसको मिटा करके लेफ्ट साइड थोड़ा लिखूंगा अभी। ओके, अगर ये कंडीशन सही है तो टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाओ क्या, ए टू द पावर। तो ए पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूमरेटर प्लस वन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए टू द पावर न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू है प्लस वन। तो पावर मेथड के लिए हो गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और ये हो गया सेकंड आर्ग्यूमेंट। तो देखो ए को मान न्यूमरेटर प्लस वन मतलब ए टू द पावर न्यूमरेटर प्लस वन, वही तो यहाँ पे देखो रफ वर्क ऊपर में जो है ना उसमें वही दिख रहा है, टू बाई ए टू द पावर टू प्लस वन। ठीक है, ओके। कब, जब न्यूमरेटर का वैल्यू इवन है। अगर इवन नहीं है तो एल्स में क्या करना पड़ेगा, टर्म इज इक्वल टू, टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट पाओ कितना, ए टू द पावर सिंपली न्यूमरेटर का ही वैल्यू जाएगा, सिंपली न्यूमरेटर का ही वैल्यू जाएगा। ठीक है, सिंपली न्यूमरेटर का ही वैल्यू जाएगा। ओके, तो यहां पे टर्म डिसाइड हो गया। जैसे ही टर्म डिसाइड हुआ तुम क्या करो, एनओटी प्लस प्लस कर दो, यानी कि एनओटी का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। एनओटी का वैल्यू 0 से 1 होना ये बता रहा है कि एक टर्म हमारे हाथ में आ चुका है। अगर एनओटी का वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, इसका मतलब दो टर्म हमने अभी तक कंसीडर कर लिया। एनओटी का वैल्यू प्लस प्लस होकर के 3 हो जाएगा, इसका मतलब कि 3 ठो टर्म हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो एनओटी बेसिकली ये काउंट कर रहा है कितने टर्म ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया एनओटी प्लस प्लस। अच्छा, फिर अब उसके बाद और क्या करना है, अगर मैं यहां पे न्यूमरेटर के वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा तो हर टर्म में 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई आएगा। मुझे चाहिए कि 2 डिवाइड के बाद 5 डिवाइडेड बाई आए, 5 के बाद 8 आए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3। क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3। ठीक है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3। और कुछ करना है क्या मुझे, थोड़ा देखो ना, और कुछ करना चाहिए क्या, और कुछ नहीं करना चाहिए है ना। क्योंकि वो एनओटी प्लस प्लस हो रहा है तो ये ठीक है। ये हो गया एक तरह से अपडेशन एक्सप्रेशन, और न्यूमरेटर का वैल्यू प्लस प्लस 3 होकर के जा रहा है। हाँ, एक चीज तो हम लोग भूल गए, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3 करने के पहले हम लोगों को सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म तो करना चाहिए ना। यही तो पूछा गया क्वेश्चन, अगर सम ही नहीं निकालेंगे तो फिर फायदा क्या। ठीक है, हाँ, तुम्हारे पास टर्म जैसे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास टर्म जैसे आ जाए तुम एनओटी प्लस प्लस कर दो। जैसे ही टर्म डिसाइड हो गया, नो डाउट एनओटी प्लस प्लस उसी में कर दो, क्या पता बाद में भूल जाओ। और फिर उसके बाद s इज इक्वल टू एस प्लस टर्म कर दो, s इज इक्वल टू एस प्लस टर्म। यहाँ पे ध्यान से देखो, s का भी डेटा टाइप डबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे तुम लोग ये लूप जब दोबारा चलेगा उसके पहले न्यूमरेटर का वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, न्यूमरेटर का वैल्यू 3 बढ़ जाना चाहिए। तो मैं लिखूंगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3, न्यूमरेटर प्लस 3। तो ये तुम्हारा वाइल लूप का ब्लॉक यहाँ पे क्लोज, और बाहर निकल करके तुम लोग लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन साइन एस। ठीक है, तो चलो इसी चीज को टाइप करके देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों चलो ओपन करते हैं ब्लूजे, और इसमें क्रिएट कर लेते हैं क्लास, कोई भी नाम दे दो। ओके, इस पर डबल क्लिक करो, मैक्सिमाइज करो, कंट्रोल ए बैक स्पेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन import import, ठीक है, java डॉट util डॉट scanner। क्यों, क्योंकि हमें n के वैल्यू को और a के वैल्यू को इनपुट लेना है ना। public पब्लिक क्लास series सीरीज सम कैलकुलेटर, सीरीज सम CALCULATOR, सीरीज सम कैलकुलेटर। public static static, void void main, capital string string array space args, कंट्रोल शिफ्ट आई। यहां पर चलो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्कैनर scn इज इक्वल टू
SCNJ हो गया, स्कैनर SCN इज इक्वल टू न्यू SCANNER न्यू स्कैनर, और पैरेंथेसिस के अंदर में लिख देते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर मैसेज दे देते हैं एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, TERMS, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स you want in the series, ठीक है, enter the number of terms you want in the series। okay, int n equals to scanner object dot next int, उसके बाद फिर मैसेज देंगे system dot out dot print ln, system dot out dot print ln, enter the value of a, okay, enter the value of a, ठीक, int a is equal to scanner object dot next int। तो यानी कि हमने n का वैल्यू और a का वैल्यू यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या क्या वेरिएबल चाहिए था, एक वेरिएबल चाहिए था हम लोगों को टर्म, तो DOUBLE डबल टर्म इज इक्वल टू 0.0, फिर DOUBLE डबल सम ऑफ द सीरीज s में स्टोर करेंगे, s इज इक्वल टू 0.0। अच्छा, और क्या चाहिए था, इंट NOT, NOT मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि ये काउंट करेगा कितने टर्म्स कंसिडर हो चुके हैं, कितने टर्म्स हमने कंसिडर कर लिए हैं, तो इंट NOT इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या हम लोगों को वेरिएबल चाहिए, सम हो गया, NOT हो गया, हाँ, न्यूमरेटर का वैल्यू, तो इंट NUMERATOR, इंट न्यूमरेटर, अच्छा ये INJ हो गया, हाँ, ओके, इंट न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, 0 नहीं, मैंने कहा था कि हम लोग 2 लेंगे, है ना, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर लूप के अंदर +3 करते जाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा, +3 करने से 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर का इनिशियल वैल्यू हम लोगों को 2 लेना होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप में कंडीशन देंगे जब तक NOT का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो कि हमने काउंट करने के लिए रखा हुआ है वो जब तक छोटा है n से, n मतलब यूजर के द्वारा दिया गया नंबर ऑफ टर्म्स, NOT मतलब हम अपने सुविधा के लिए काउंट करने के लिए कितने टर्म्स ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, और n क्या है, यूजर बोला कि भाई मुझे 4 टर्म का सम चाहिए, या मुझे 5 टर्म का सम चाहिए, मुझे सिर्फ 3 टर्म का सम चाहिए, तो n वो वैल्यू है जो कि यूजर चाह रहा है कि हाँ इतने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। और NOT क्या है, NOT है हमारा काउंटर वेरिएबल जो कि काउंट करेगा कितने टर्म्स सम ऑफ सीरीज में घुस चुके हैं, ठीक है, ओके। तो व्हाइल NOT इज लेस देन n, सबसे पहला काम मैं क्या बोला था, टर्म, लेकिन टर्म को हम लोग कैलकुलेट करेंगे या टर्म को, हाँ, टर्म के वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करेंगे कंडीशनली। वो कंडीशन क्या था, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू इवन है, NUMERATOR, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर आएगा 0, मतलब कि वो इवन है। इवन के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, टर्म इज इक्वल टू NUMERATOR, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय MATH, मैथ डॉट पाओ, a टू द पावर समथिंग था ना, a टू द पावर क्या, a टू द पावर न्यूमरेटर प्लस 1, NUMERATOR, न्यूमरेटर प्लस 1। और मान लो कि न्यूमरेटर का वैल्यू अगर इवन नहीं है, ऑड है, ठीक है, तो एल्स पार्ट में क्या करेंगे, टर्म इज इक्वल टू NUMERATOR, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाओ a टू द पावर समथिंग, a टू द पावर क्या, न्यूमरेटर ही खाली, NUMERATOR, न्यूमरेटर। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद तुम लोगों को क्या बोला था, जैसे ही टर्म को कैलकुलेट कर लोगे NOT को इंक्रीज कर देना, तो NOT प्लस प्लस, यानी कि NOT का वैल्यू यहां पे देखो कितना है, 0, तो जब पहली बार NOT प्लस प्लस चलेगा यानी कि NOT का वैल्यू 1 हो जाएगा। NOT का वैल्यू 1 ये बताएगा हम लोगों को कि अभी तक एक टर्म कंसिडर किया जा चुका है, ठीक है, ओके। अब इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। और क्या करना चाहिए मुझे, न्यूमरेटर के वैल्यू को 3 बढ़ाना चाहिए, तो NUMERATOR, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस
3, या फिर आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस इज इक्वल टू 3, तो 2 बार न्यूमरेटर लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। ये लाइन में जो हमने लिखा न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3, आप लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस इज इक्वल टू 3 करने से भी वही बात है। ओके, अब व्हाइल लूप के ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं और व्हाइल लूप के ब्लॉक के बाहर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कितना, सम ऑफ द सीरीज, sum of the series, sum of the series is equal to concatenation sign s, और फिर यहां पर मेथड का ब्लॉक क्लोज करेंगे, क्लास का ब्लॉक क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंडेंट हो गया, कंट्रोल के से कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर, थोड़ा सा और फॉन्ट घटा देता हूं, ओके, कंट्रोल के नो सिंटेक्स एरर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये देखो क्वेश्चन में तो 3 टर्म खाली दिया हुआ था, क्या 2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 9। तो चलो एक काम करते हैं, n का वैल्यू 3 ले लेते हैं। अभी जब हम इनपुट देंगे तो n का वैल्यू क्या इनपुट देंगे, 3, यानी कि हमें सिर्फ 3 ठो टर्म का सम चाहिए। और a का वैल्यू क्या देंगे, तो मैं कहता हूं कि a का वैल्यू 1 दे दो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो कैलकुलेट करने में, क्योंकि a का वैल्यू अगर तुम 1 दोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, 1 टू द पावर 3 1 ही आएगा, 1 टू द पावर 5 1 ही आएगा, 1 टू द पावर 9 1 ही आएगा। तो यानी कि हम लोगों को सिर्फ 2 प्लस 5 प्लस 8 ही करके देखना होगा, तो इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, चेक कर लेंगे आंसर ठीक निकल रहा है कि नहीं। अच्छा, तुम लोग खुद देखो कि क्या होना चाहिए, अगर a का वैल्यू 1 देंगे और n का वैल्यू 3 देंगे तो 3 टर्म होगा, तो यानी कि डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, अभी डिनोमिनेटर को तुम लोग छोड़ ही दो, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करो। 2 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। 15 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करो हमारे प्रोग्राम पे, मेन मेथड को कॉल करो, ओके, नंबर ऑफ टर्म मुझे 3 चाहिए और a का वैल्यू मैं 1 दे रहा हूँ, 15 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नीचे समझने के लिए कितने टर्म्स को बढ़ा दिया, कितना टर्म्स बढ़ा दिया था, 2 टर्म एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया था, टोटल कितने हो गए थे यहाँ पे टर्म, 1 2 3 4 5। अगर मान लो यूजर n का वैल्यू 5 देता है और a का वैल्यू 1 देता है, यानी कि 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 25 26, ठीक है, 26 प्लस 14 36 और 40 40 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना दूंगा, 5, और a का वैल्यू 1 दूंगा, तो कितना आना चाहिए था, देख लेते हैं। n का वैल्यू दे देता हूं 5 और इसका वैल्यू देता हूं 1, तो ये आ गया 40, 40.0 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आउटपुट और ये हो गया हम लोगों का प्रोग्राम, ठीक है। आया समझ में, ऐसा नहीं कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, 40 वाला ड्राई रन नहीं करते हैं, ठीक है, 40 वाला ड्राई रन नहीं करते हैं। देखो 40 आ रहा था ना, एक बार और फिर से कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, देखो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 कितना, 15, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 4 30 प्लस 40, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अगर ड्राई रन तुम लोगों को करना है तो तुम लोग अपने से भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फिर देखो कैसे ड्राई रन करना है। ये देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो कैसे काम कर रहा है, ड्राई रन देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर 3 दे देते हैं और यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है, सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 15.0। तो कैसे निकला देखो ध्यान से, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, ओके, इसको भी क्लोज कर देते हैं, पीपीटी खोलते हैं और यहाँ पे हाँ, इंसर्ट पिक्चर्स में चले जाते हैं और डेस्कटॉप में जावा प्रोग्राम्स, हाँ, ठीक है, बढ़िया। देखो सब लोग ध्यान से देखो, इसका हम लोग ड्राई रन करेंगे तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके, पेन टूल और विजिबल, हाँ, ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको कॉल किया, हम लोगों ने कॉल किया मेन मेथड को, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट। यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट इन द सीरीज। यहाँ पे हाइड हो गया, वो दिख नहीं रहा, लेकिन यही हमने मैसेज प्रिंट किया था। फिर इंट n इज इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि ये जो वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 किसके अंदर चला जा रहा है, ये वैल्यू 3 n के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा चलो n का वैल्यू ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 3, यानी कि यूजर 3 टर्म चाहता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये 1 जो है, ये 1 कहाँ चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा इस जगह में। ठीक है, a के अंदर। तो चलो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, उसके बाद डबल टर्म इज इक्वल टू 0.0, तो यहाँ पर टर्म इज इक्वल टू 0.0। उसके बाद फिर क्या है, s इज इक्वल टू 0.0, s इज इक्वल टू 0.0। उसके बाद फिर इंट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स NOT इज इक्वल टू कितना, इनिशियली 0 है। उसके बाद फिर इंट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ना मैं चलो nr लेता हूँ, हालांकि वहां पे न्यूमरेटर लिखा है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होगा, तो मैं nr सिर्फ लिख रहा हूँ। nr मतलब समझ लो न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या, NOT लेस देन n। अगर NOT लेस देन n है, NOT का वैल्यू कितना है भाई, 0 है। 0 अगर लेस देन n है, n का वैल्यू कितना है, 3, तो ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। टी मतलब ट्रू समझो। ठीक है, तो कंट्रोल अंदर के अंदर में और एक कंडीशन हम लिखा है, अगर न्यूमरेटर इवन है तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, अगर NR मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो NR का वैल्यू ध्यान से देखो कितना है, 2। तो 2 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा क्या, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू आने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो टर्म यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वाले पार्ट में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाओ a न्यूमरेटर प्लस 1, है ना, यानी कि टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय a टू द पावर न्यूमरेटर प्लस 1, a का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 टू द पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, तो यानी कि इसका वैल्यू 2 ही जाएगा। ठीक है, तो टर्म के अंदर क्या चला गया, टर्म के अंदर डबल टाइप है ना, तो ये यहाँ पे 2.0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.0। उसके बाद फिर यहाँ पे NOT प्लस प्लस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि इफ के बाद हमने करली ब्रैकेट नहीं दिया, एल्स के बाद भी करली ब्रैकेट नहीं दिया। तो जो स्टेटमेंट इफ के क्लोज है और जो स्टेटमेंट एल्स के क्लोज है, वही इफ और एल्स के ब्लॉक के अंदर कंसीडर होगा। बाकी NOT प्लस प्लस ना तो इफ के ब्लॉक के अंदर है, ना तो एल्स के ब्लॉक के अंदर है। तो चाहे इफ चले चाहे एल्स चले, NOT प्लस प्लस का तो हर हाल में चलना ही चलना है। तो NOT प्लस प्लस मतलब NOT का वैल्यू कितना हो गया, 1। यही तो मैं कह रहा था बच्चों आप लोगों को कि जब जब टर्म का वैल्यू टर्म वेरिएबल में आ जाएगा, तब तब NOT का वैल्यू प्लस प्लस होकर के इंक्रीज हो जाएगा। अभी फिलहाल इस वक्त NOT का वैल्यू 1 बता रहा है कि टर्म के अंदर पहला टर्म आ चुका है। ठीक है, ओके। S इज इक्वल टू S प्लस टर्म, S का वैल्यू क्या है, 0.0, है ना, और टर्म का वैल्यू क्या है, 2.0, दोनों को ऐड कर दो कितना निकलेगा, 2.0। तो S के अंदर क्या चला गया, S के अंदर चला गया 2.0। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे शॉर्टकट मारा है, NR लिखा है, इसका वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 हो गया। इसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा टेस्टिंग एक्सप्रेशन के पास, ये चेक करने के लिए कि क्या अभी भी NOT लेस देन n है, NOT 1 है, तो 1 क्या लेस देन 3 है, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू, ट्रू आ रहा है तो कंट्रोल अंदर गया। फिर चेक हो रहा है न्यूमरेटर क्या इवन है, तो न्यूमरेटर क्या है, 5, तो 5 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 पाओगे क्या, नहीं पाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब है कि अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाओ a न्यूमरेटर। हमने जानबूझ करके a का वैल्यू 1 लिया है, ठीक है, क्योंकि 1 टू द पावर, अब चाहे न्यूमरेटर रहे चाहे 1 टू द पावर न्यूमरेटर प्लस 1 रहे, वही वैल्यू आएगा, 1 ही आएगा, और समथिंग डिवाइड बाय 1 समथिंग। एनीवे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पावर a टू द पावर न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर भी क्या है, न्यूमरेटर भी क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर क्या, 5, दैट इज इक्वल टू 5 ही आ रहा है। ठीक है, हालांकि टर्म का डेटा टाइप डबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्म के अंदर 5.0 आएगा, क्या आएगा, 5.0। अच्छा, NOT प्लस प्लस, NOT प्लस प्लस मतलब NOT का वैल्यू 2 हो गया, देखा आपने, NOT का वैल्यू 2 का मतलब दूसरा टर्म हमारे हाथ में आ चुका है। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 2.0, टर्म का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 5.0, तो दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 7.0, किसके अंदर जा रहा है, S के अंदर,
तो ये 2.0 हट करके यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 7.0। फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 3 करने से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर कंट्रोल चला जा रहा है कहाँ पे, कंट्रोल चला जा रहा है टेस्टिंग एक्सप्रेशन के पास, ये चेक करने के लिए कि एनओटी का वैल्यू क्या अभी भी लेस देन एन है। तो एनओटी का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 क्या लेस देन 3 है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है तो कंट्रोल फिर से व्हाइल लूप के ब्लॉक के अंदर गया, चेक हो रहा है न्यूमरेटर अभी क्या इवन है, न्यूमरेटर क्या है 8, तो 8 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या 0 पाओगे, हाँ जी रिमाइंडर 0 पाओगे, ट्रू। कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इफ के ब्लॉक में क्या लिखा है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाओ a, न्यूमरेटर प्लस 1, यानी कि न्यूमरेटर क्या है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पाओ a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 टू द पावर क्या न्यूमरेटर प्लस 1 यानी कि 9, तो यानी कि 8 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 8, लेकिन टर्म का डेटा टाइप डबल होने के वजह से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8.0। ओके, अब एनओटी प्लस प्लस, एनओटी प्लस प्लस मतलब एनओटी का वैल्यू हो गया 3, एनओटी का वैल्यू 3 होना ये बताता है कि हमारे हाथ में अभी तीसरा टर्म आ चुका है। उसके बाद s इज इक्वल टू एस प्लस टर्म, s का वैल्यू कितना है 7.0 और टर्म का वैल्यू कितना है 8.0, तो 7 और 8 को ऐड कर दोगे कितना आएगा 15.0, तो s के अंदर क्या चला जाएगा, s के अंदर चला जाएगा 15.0 और फिर उसके बाद न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 3, यानी कि 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 हो जा रहा है। फिर कंट्रोल जा रहा है टेस्टिंग एक्सप्रेशन के पास ये चेक करने के लिए कि एनओटी का वैल्यू क्या अभी भी लेस देन n है, एनओटी का वैल्यू है 3, 3 क्या लेस देन अभी भी n है, n का वैल्यू क्या है 3, 3 क्या 3 से छोटा है, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स आया कंट्रोल व्हाइल लूप के ब्लॉक के बाहर, और बाहर हमने क्या लिखा है सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू s, और ध्यान से आप लोग देख सकते हो कि s के अंदर कौन सा वैल्यू है, s के अंदर 15.0 है, यही तो आंसर है, सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 15.0। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज सम ऑफ सीरीज कैलकुलेट करना आ गया, लॉजिक लगाना आ गया, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लिए 2-3 बार, और भी सीरीज अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, या फिर कोई भी अगर डाउट है तो डाउट पूछिए, मैं हो सकता है और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको समझ में आ गया ना तो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हाँ वीडियो इतना मेहनत से बनता है तो लगता है कि हाँ भाई मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बाय बाय।